गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 8 कराएंगे। सॉरी, 8 नहीं, क्वेश्चन चैप्टर नंबर कराएंगे 3D। 3D का मतलब है चैप्टर 12। 10th क्लास तक आप 2D पढ़ते थे। 2D का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेट करते थे। अब आपको 3D पढ़ना है। देखो 3D में क्या है, इस तरह की एक्सिस होती है, ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन होता है। कोऑर्डिनेट इसके अंदर 8 होते हैं, इसलिए ऑक्टेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। एट्थ चतुर्थांश होते हैं आपके। फर्स्ट के अंदर एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड के अंदर थर्ड के अंदर फोर्थ के अंदर फिफ्थ के अंदर सिक्स के अंदर सेवंथ में तीनों माइनस होते हैं। एट्थ में ये होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स्थ क्वाड्रेंट, सेवंथ क्वाड्रेंट, एट्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट के अंदर एक्स वाई जेड एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी, जेड भी। सेकंड के अंदर एक्स नेगेटिव होता है, वाई और जेड दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड के अंदर एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, जेड पॉजिटिव होता है। फोर्थ के अंदर वाई नेगेटिव होता है। फिफ्थ के अंदर जेड नेगेटिव होता है। सिक्स के अंदर वाई पॉजिटिव होता है। सेवंथ में तीनों नेगेटिव होते हैं। एट्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई और जेड नेगेटिव होते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये जेड एक्सिस होती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, what are its y coordinate and z coordinate? x axis पर क्वेश्चन नंबर 1, on the x axis y और z दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, सॉरी जीरो होते हैं। कल भी आपको कराया बताया था, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, 9th में ही पढ़ा होगा। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। यहाँ 3D चल गई है, एक्स एक्सिस पे वाई और जेड जीरो होंगे, वाई एक्सिस पर एक्स और जेड जीरो होंगे, और जेड एक्सिस पर एक्स और वाई जीरो होंगे। दोबारा सुनो, एक्स एक्सिस पर वाई और जेड जीरो होते हैं,
वाई एक्सिस पर एक्स और जेड जीरो होते हैं, जेड एक्सिस पर एक्स और वाई जीरो होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, इफ पॉइंट is in the xz plane. Question number 2, if point is in the xz plane, if point is in the xz plane, what can you say about in y coordinate? xy plane, z plane में हिंदी में कहते हैं तरफा, y जीरो होगा। ऑन द एक्स एक्सिस y और z जीरो, नेक्स्ट y प्लेन में y जीरो होता है, एक्स वाई प्लेन होता है तो z जीरो होता है, एक्स जेड प्लेन है तो y जीरो है, y जेड प्लेन होता है तो x जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, नेम द ऑक्टेट। देखो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा है 4, देखिए क्वाड्रेंट बताना है, क्वाड्रेंट का ये तो ऑक्टेंट ही हो गए। हिंदी में कहते हैं अष्टक। ये फर्स्ट में हो गया, देखो तीनों प्लस प्लस है। वाई किस में होता है नेगेटिव, फोर्थ में हो गया, देखो ये एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, एट्थ में एक्स नेगेटिव, जेड नेगेटिव, सिक्स्थ में एक्स नेगेटिव, वाई और जेड पॉजिटिव, सेकंड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, थर्ड में तीनों ही नेगेटिव, सेवंथ में। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, fill in the blanks. The x axis and y axis taken together determine a plane known as, x और y z, x और y एक्सिस एक साथ ली जाए, in x and y axis taken together xy plane, एक साथ लेने पर
प्लेन को हिंदी में कहते हैं तल, एक्स वाई तल बनता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई तल के यानी प्लेन के कोऑर्डिनेट ये हो गए, क्योंकि जेड नहीं है इसके अंदर। द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू एट। आपके पास एक्सरसाइज हो गई है। सेकंड एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज 12.2, फाइंड द डिस्टेंस दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है। इसे x1 y1 z1 मान लो, x2 y2 z2 मान लो। इसे डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 देखो कितना है 4, x1 कितना है 2 है, y2 कितना है 3 है, y2 3, y1 z2 1, z1 कितना है देखिए 1 है, z2 कितना है 5 है, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया। इसके टुकड़े करिए, 2 रूट 2 हो गए, 5 हो गया। कितना आ गया 2 रूट 5। इसके सारे पार्ट ऐसे ही आपको करने हैं। आपको लीनियर बताते हैं।
कॉलिनियर प्रूव करना है। हिंदी में कहते हैं समरेख। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। ए इसको रख दो, बी दूसरे पॉइंट को, सी तीसरे को। पहले ए भी निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। x2 कितना है? ये इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो y2 में से y1, 3 में से 5, 3 हो गया, 9 हो गया, ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4, 14 आ गया। BC निकालो। सेवन माइनस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया, ये 6 हो गया। देखो ये -4, $56, 2√14 हो गया। AC निकालो। AC निकालोगे, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, x2 minus x1, y2 minus y1, ये 9 हो गया, 81, 3 का स्क्वायर 9, 36, 126, 3√14, कंडीशन फॉर कॉलिनियर। समरेख का प्रतिबंध। ए प्लस BC इक्वल टू AC। ये जोड़ दो, यही प्रूव करना है।